ये है दिल्ली दर्पण। अब तो मजहब एक ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब एक ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को बस इंसान ही माना जाए, जिसकी खुशबू से महक उठे घर पड़ोसी का भी, फूल इस किस्म का हर सिमत उगाया जाए। और मेरे दुख दर्द का हो तुझ पे असर कुछ ऐसा, जो आपने बात कही, मेरे दुख दर्द का हो तुझ पे असर कुछ ऐसा, तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। नायक जिंदाबाद। जितना खून आपने बहाया है उतना हमने, उतना एक हिंदू भाई ने, हम सबने बराबर खून इस देश के लिए बहाया है। फिर भी जब हमें आतंकवादी खालिस्तानी कहा जाता है तो आप सोचिए कि हमारे दिल पे क्या बीतती है। तो इसको आप युद्ध समझ के लड़ोगे, चुनाव समझ के मत लड़ना। ये दिल्ली से संदेश जो जाएगा पूरे देश में जाएगा कि आपने मेरी तकरीर को सुनने के लिए आप यहाँ अपने शिरकत यहाँ पर की, आप तशरीफ़ लेकर आए और अपने घर में मुझे जगह देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, आप सभी से मुखातिब होने के लिए ये जो अवसर आपने प्रदान किया है यामिन जी, मैं उसके लिए बहुत आभारी, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और देखिए, अपनी बात मैं ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि अब तो मजहब एक ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब एक ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को बस इंसान ही माना जाए, जिसकी खुशबू से महक उठे घर पड़ोसी का भी, फूल इस किस्म का हर सिमत उगाया जाए। और मेरे दुख दर्द का हो तुझ पे असर कुछ ऐसा, जो आपने बात कही, मेरे दुख दर्द का हो तुझ पे असर कुछ ऐसा, तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। डॉक्टर रागनी नायक जिंदाबाद। डॉक्टर रागनी नायक जिंदाबाद। अगर इस मुल्क में कौमी एकता के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, भाईचारे के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, सामंजस्य के लिए कोई एक राजनीतिक दल है जिसने हमेशा हमेशा विभाजनकारी सांप्रदायिक शक्तियों से लोहा लिया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं केवल अपने लिए ये बात नहीं कह रही हूं, क्योंकि रागिनी नायक ने क्या किया क्षेत्र में, ये आज भले ही बताने के लिए ना हो, पर हमारा जो नेता है मोहब्बत वाला, वो पूरे देश में क्या कर रहा है कौम के लिए, ये मुझे लगता है किसी से कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जैसे हाथ में पहने हुए कंगन को आईने की जरूरत नहीं होती। तो राहुल गांधी ने जब सोचा कि मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ना है, और वो भी मोहब्बत के फेविकोल से, तो नारा क्या दिया राहुल गांधी? राहुल गांधी ने कहा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और राहुल गांधी की इस बात पर भारतीय जनता पार्टी और संघ ने क्या नारा दिया? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। तो आप इसी से सोच के देखिए ना कि मुल्क के बारे में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की क्या सोच है, और भारतीय जनता पार्टी, संघ, मोदी और उनके तमाम और गुर्गों की क्या सोच है। और मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि चमन में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो देखिए, हम बगीचा भी घर में लगाते हैं ना, तो किस्म किस्म के फूल लगाते हैं, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, और हम चाहते हैं कि उसकी खुशबू हर जगह फैले, और वही कांग्रेस पार्टी संदेश लेकर जाती है। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री, और मैं ये बात बार बार बोलती हूँ, टीवी पर भी मैं पिछले 10 साल से ये बात बोल रही हूँ, कि वो खड़ा होता है और कहता है मुसलमान घुसपैठिए। देश का प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो इस पूरे कौम की तुलना कुत्ते के पिल्ले के साथ करता है, और उससे कोई, और वहां पर जो पत्रकार बैठे रहते हैं, कोई सवाल नहीं पूछता उससे। वो कहता है मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूं, कोई नहीं पूछता उससे, एक सवाल नहीं पूछता। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जहां जहां उस मोदी से, उन संघियों से, उन भाजपाइयों से सीधा लोहा लेने के लिए जाती है, जैसे हरियाणा में हम चुनाव लड़े,
तो ये आरएसएस का छोटा पैकेट वहां पहुंच जाता है, केजरीवाल वहां पहुंच जाते हैं। हर जगह जहां पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, मैं जानना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी वही चुनाव लड़ने के लिए क्यों जाती है, किसको फायदा पहुंचाती है, किसके वोट काटती है। मैं चाहती हूं कि आप एक बार ही अपना मन टटोलें और देखें, पूछें कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो ये फंडिंग आरएसएस क्यों कर रही थी। ये आलू पूड़ी सब्जी उस आंदोलन में आरएसएस के लोग खिलाने का काम क्यों कर रहे थे। आपने मरकज की बात की और एफआईआर की बात की। मुझे याद आता है कि जब शाहीन बाग पे हमारी माएँ और बहनें बैठी थी और केजरीवाल से पूछा गया तो उसने क्या कहा था कि मुझे एक दिन के लिए दिल्ली पुलिस दे दो, मैं पूरा शाहीन बाग उखाड़ के फेंक दूंगा। तो एक तरफ तो ये सोच वाले लोग हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो कि कश्मीर में जाकर खड़े होते हैं। मणिपुर में जब 2 औरतों को बिना कपड़े के घुमाया जाता है वो वहां जाके खड़े होते हैं। हाथरस की दलित बेटी के साथ जब अन्याय होता है वो वहां जाके खड़े होते हैं। ये युवराज ने अभी बात की, जब 750 किसानों की शहीदी होती है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, किसानों के साथ खड़े होते हैं। जब बसंत कुंज की झुग्गियां तोड़ी जाती हैं तब राहुल गांधी वहां जाकर खड़े होते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं, शाहीन बाग में जाकर खड़े होते हैं। मैं भी शाहीन बाग में जाकर तकरीर करके आई थी। लेकिन जब भी मुसलमानों को जरूरत पड़ी है तब बार बार केजरीवाल और उसकी पार्टी के लोग बिल में छुप गए। और उसके बाद भी अगर आप लोगों का प्यार ना मिला होता, अगर विश्वास ना मिला होता, अगर वोट ना मिला होता तो 67 सीट दिल्ली में नहीं लाई जा सकती थी, 62 सीट दिल्ली में नहीं लाई जा सकती थी। और उसके बाद वापस क्या मिला? वो कहा जाता है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। मैं तो खुद नेता हूं, पर मैं कहती हूं ये डर बनाइए नेता में। अगर वो सोचते हैं कि आपका वोट मुफ्त का वोट है, आपका वोट तो चुनाव चिन्ह पर पड़ता है और आपका वोट तो एक तरफा यूं ही पड़ जाएगा, तो आपके लिए कभी काम नहीं होगा। वो कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, वो कभी आपके लिए नहीं सोचेंगे, वो कभी कौम की बात नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हम पंडितों की तनख्वाह बढ़ाने का काम कर रहे हैं और 17 महीने से जो जिन मौलवियों को तनख्वाह नहीं मिली है वो वहां पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे होंगे। तो देखिए, आपकी अपनी किस्मत आपके हाथों में है। मैं बहुत लंबी बात तो नहीं करना चाहूंगी, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये वोट की चोट है ना, इसमें बहुत ताकत होती है कि नहीं। और आप कह रहे थे यामीन भाई, मैं उससे सहमत नहीं हूं इस बात से। कोई भी अगर ये सोच रहा है कि कांग्रेस की मदद करने से भाजपा को यहां पर मदद मिल रही है तो वो बिल्कुल गलत है। राजेश गुप्ता का चुनाव बीच मझधार में फंसा हुआ है, डूब चुका है। राजेश गुप्ता इस वक्त 3रे नंबर पर है। यहाँ लड़ाई ही भाजपा और कांग्रेस के बीच में। और वो जो आप बार बार कह रहे थे सुरेश भारद्वाज, कौन है सुरेश भारद्वाज? सुरेश भारद्वाज कैंडिडेट है क्या? ये ससुर कैंडिडेट है कि बहू कैंडिडेट है? और बहू से पूछो तो कहती है पापा जी से पूछो, पापा जी से पूछो तो कहते हैं बहू से पूछो। ये चाबी वाले खिलौने नहीं चाहिए किसी को, है कि नहीं? तो ये इनके बारे में तो बात ही मत करिए। आप अगर मुझे वोट देते हैं तो आप राहुल गांधी को मजबूत करते हैं, और अगर राहुल गांधी मजबूत होते हैं तो इस देश में धर्मनिरपेक्षता का परचम लहराता है। और न सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का, बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाके बोलती हूँ कि 56 इंच का सीना राहुल गांधी, प्रियंका जी ने भी कहा था कि 56 इंच के सीने से देश नहीं चलता है, देश चलता है दरिया दिली से। देश चलता है जनता के लिए धड़कते हुए दिल से, जो ना मोदी के पास है और ना केजरीवाल के पास है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक जुमलेबाज है, एक नौटंकीबाज है कि नहीं है? तो इन दोनों से बच के रहना। ये बहरूपिये हैं और ये केवल झूठ बोलने का, जुमलेबाजी करने का काम करते हैं। और मैं तो आखिरी बात बस ये कहना चाहती हूँ कि चाहे हम बुनकर कॉलोनी की बात करें, चाहे हम वजीरपुर गांव की बात करें या पूरी विधानसभा की बात करें, अगर आप सभी हजरात को ये लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी सड़कें बन चुकी हैं, पीने का पानी बहुत साफ आता है, बिना मोटर के दोनों टाइम आ रहा है, कोई प्रदूषण की समस्या नहीं, कोई नालियों की समस्या नहीं, कोई सीवर की समस्या नहीं, कोई पार्किंग की समस्या नहीं, कोई सीसीटीवी की समस्या नहीं, कोई लाइट की समस्या नहीं, कोई छुट्टे जानवरों की समस्या नहीं,
तो भैया जो 10 साल से विधायक है उसी को जिता दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि साफ हवा साफ पानी हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, कि हमारी सड़कें भी बढ़िया हो, लाइट भी मिले, महंगाई भी कम हो, रोजगार बढ़े। केजरीवाल ने 10 साल में 476 नौकरियां दी हैं 10 साल में। तो आपका विकल्प मैं ही हूं, क्योंकि 2 बार आम आदमी पार्टी का विधायक परीक्षा में बैठा है, फेल हुआ है, और 3 बार भाजपा की जो पार्षद है वो परीक्षा में बैठी है, फेल हुई है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करती हूँ कि मुझे बिना परीक्षा में बिठाए फेल मत करिए, ठीक है ना। एक बार मौका तो मुझे भी परीक्षा में बैठने का मिलना चाहिए। और जैसा कि जनेश भाई ने कहा, और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अभी 5 तारीख तक आप लोग ये सोचें कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, आप चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद 5 साल तक मैं विधायक नहीं होंगी, आप सब लोग विधायक होंगे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो बैलेट नंबर क्या है? 2। अब देखिए, बैलेट की भी बड़ी अच्छी बात है, हमें 2 नंबर बैलेट मिला है, और 2 हम कैसे दिखाते हैं? कामयाबी क्या का है? कामयाबी का निशान है ये, वी फॉर विक्ट्री, और इसे 2 भी कह लीजिए। तो 2, चाहे 2 कहें चाहे हाथ, 5 तारीख को पंजा और 2, ठीक है ना, और ये विक्ट्री का साइन है। तो ऊपर वाला भी कुछ ना कुछ हमारे लिए ठीक किए जा रहा है। एक मौका दीजिए। 10 साल तक केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, उसके विधायक ने कुछ नहीं किया, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मेरी जीत होना जरूरी है। और ना तो हम इस सीट से ना तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ना मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हम विधायक बना रहे हैं। और विधायक अच्छा होगा तो क्षेत्र में काम होगा, विधायक अच्छा नहीं होगा तो ना तो आप मुख्यमंत्री के घर जाएंगे, और प्रधानमंत्री के घर जाना तो छोड़ ही दीजिए। वो प्रियंका गांधी जी ने अपने संसद के भाषण में, पहली भाषण में बड़ी अच्छी बात कही कि पहले राजा भेष बदलता था और जनता के बीच में जाता था आलोचना सुनने के लिए। अब ये राजा भेष तो बदलता है, पर ना जनता के बीच जाता है, ना आलोचना सुनता है। तो एक ऐसा आदमी जो सिर्फ अपने मन की बात थोपने का काम करता है और जनता की बात कभी नहीं सुनता। और एक वो क्या कहते हैं, माय वे और द हाईवे, कि भैया मुझे तो एक तरह की राजनीति करनी है, हर जगह सांप्रदायिक नैरेटिव चलाना है। और मानिए ये दिल्ली की खासियत कि 25 साल से दिल्ली ने सांप्रदायिक नैरेटिव को नकारा है, इन लोगों को बाहर रखा है, सियासी कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। और अभी इनका ये जो है ना, ये लंबा चलेगा बनवास। तो आप याद रखिएगा, और ये वोट इस बार भरोसा करके रागिनी नायक को दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दीजिए, और राहुल गांधी को दीजिए। और मैं अपनी बात बस ये कहकर खत्म करूंगी कि बस कुछ ही दिनों की बात है, और ये सब दौर जो खराब चल रहा है वो ठीक होने वाला है। तो लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ये जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। अब तख्त उछाले जाएंगे, अब ताज गिराए जाएंगे। और फैज साहब की एक और नज़्म का हिस्सा जोड़ती हूँ कि अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। डॉक्टर रागिनी नायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रागिनी नायक। ये जो कमल का फूल है, इन्होंने अगर हमने अपने अधिकार मांगे थे, हमारा 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पे एक आंदोलन चला था, तो इन्होंने हमें खालिस्तानी कह दिया था। अगर आप अपने हक की कोई बात करते हो तो ये आपको आतंकवादी पाकिस्तानी कह देते हैं। और जितना खून आपने बहाया है उतना एक हिंदू भाई ने, हम सब ने बराबर खून इस देश के लिए बहाया है। फिर भी जब हमें आतंकवादी खालिस्तानी कहा जाता है तो आप सोचिए कि हमारे दिल पे क्या बीतती होगी। मेरा गांव, जो मेरा पैतृक गांव है, वो पाकिस्तान गुजरांवाला जिला, वहां पे था। मेरे परदादा जी अपना सब कुछ छोड़ के, वहां पर बेचा भी नहीं, सब कुछ छोड़कर बर्बाद हो गए, वहां से बर्बाद होकर यहाँ आए थे यूपी में। क्यों? क्योंकि उनको इस देश से प्यार था, क्योंकि उनको इस भारत से प्यार था। और आज यहाँ पर अगर ये कमल के फूल वाले हमें आतंकवादी कहने की जरूरत कर रहे हैं, तो जरूरत थोड़ी हमें भी अपने अंदर लानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी और ये यहाँ तक आए। इन्होंने जो बात रखी कि हमें इस वक्त हिंदुस्तान में सेकुलर लोगों की जरूरत है, जो सबकी बात करें, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं, बल्कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं।
वहाँ से जहाँ से रिश्ता चला है वहाँ से हम सब एक हैं। तो हम सब एक हैं और एक बन करके और आपस में मिलजुल करके हम सबको रहना है और हम अब एक साथ जुड़ें, एक साथ रहें, क्योंकि ये जो इस वक्त सेंटर में हुकूमत है वो यही चाहती है कि दिल्ली भी पूरे तरीके से उनके हाथ में आ जाए। हमारे मुफ्ती साहब, शहजाद मुफ्ती साहब, जो इमाम साहब भी हमारे यहाँ के, अपनी बात इन्होंने कही। मोस्टली सारी बातें तो लोग बता ही चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी नई बात आपको मैं बताऊँ। अब 5 तारीख को चुनाव है और समय रह गया कम। ये आप ये समझो एक तरीके से आपका ये युद्ध है, और ख़ास तौर पे जो मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं उनके लिए तो ये जीने मरने की बात है। तो इसको आप युद्ध समझ के लड़ोगे, चुनाव समझ के मत लड़ना। ये दिल्ली से संदेश जो जाएगा पूरे देश में जाएगा। अगर दिल्ली में कांग्रेस मजबूत होती है, हार जीत अल्लाह पाक के हाथ में है। ये नहीं कि अगर हमारे को दिख रहा मेहनत करनी है और चुनाव तक अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, जिसको भी आप जानते हो, जिसका आपके पास फ़ोन नंबर है, कि जी अगर हमने उसको वोट दे दिया कांग्रेस को तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे बीजेपी जीत जाएगी, क्या बिगाड़ लेगी हमारा? जितना बिगाड़ लिया ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आपको बताऊं, यहाँ पे सब इलाके के, पूरे वजीरपुर विधानसभा के मोस्टली हर इलाके के लोग हैं, और हमारे पास रिपोर्ट आ रही है हर इलाके में इतना ज़बरदस्त इनका समर्थन हो रहा है रागिनी जी का, आप सोच नहीं सकते। और जो हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं, दूसरे राजेश गुप्ता जी हैं, जो उनके चहेते थे, जिन्होंने उनकी 10 साल सेवा की, वो सारे के सारे उनको छोड़ के चले गए, कोई काम नहीं कर रहा। चाहे वो काउंसलर हो, एक्स काउंसलर हो, कोई भी हो, समझे। जो आदमी 10 साल में उनको नहीं बांध के रख सका, वो हमारी सेवा क्या करेगा? आपको सबको पता है कि 10 साल में उसने क्या किया है। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे इमाम साहब ने कहा, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आप देखो, जगह जगह कांग्रेस के राज में रोजा इफ्तार होता था, और हमारे जितने मुस्लिम भाई होते थे उतने ही हमारे जो है गैर मुस्लिम भाई होते थे, और इतना अच्छा माहौल था देश के अंदर। अब आप देख लो, 10 साल में आपने कहीं देखा है? नहीं देखा। क्योंकि हम लोग भी करते, अगर हम किसी को बुलाते भी है ना, तो उनके घरों पे लोग चले जाते हैं, उनको बरगलाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि कांग्रेस को मजबूत करो, ताकि पहले वाला माहौल आए। और जितने मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि भाई जो आपके पड़ोस में है, चाहे कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हमारी हदीस है नबी की कि अगर आपका पड़ोसी भूखा बैठा है तो आपकी सारी इबादत बेकार है। तो कोई त्योहार हो, ईद हो, दिवाली हो, तो आप उनको मुबारकबाद दो। एक किलो का डब्बा नहीं दे सकते। एक मेहमान आ जाता है घर में, तब पैसे खर्च हो जाते हैं। आधी किलो का डब्बा लेके उसके घर जाओ, भाई ईद है, खुशी है, तो उससे आपका रिलेशन होगा। चाहे दूसरा आदमी कितना भड़का ले, वो भड़काएगा ना, कहे मेरा पड़ोसी बहुत बढ़िया है, तो मेरे से कभी लड़ते ही नहीं है, तुम तो झूठ कह रहे हो। समझे बात को? तो थोड़ा इस चीज़ पे अपने अड़ोस पड़ोस में रिलेशन बना के रखो, सबसे प्यार मोहब्बत वाले सबसे मिलो। कांग्रेस से उम्मीदवार है रागिनी, उनको दावत है। आज का ये मौका बहुत ही अच्छा और मुनासिब मौका है, और ये होना चाहिए। हमारे जो भी मुतालबात हैं, हम अपने मुतालबात को यहाँ रखें। जो हमारी ज़रूरियात, ये एक ऐसा मौका होता है कि इस मौके पर उम्मीदवार का दिल जो होता है वो नरम होता है, और वो ये चाहता है कि किसी तरह से मुझको वोट मिल जाए। उसको लालच होता है वोट का, और उससे हम अगर कुछ कहें कि भाई अगर आप अल्लाह आपको कामयाब कर दे तो हमारा ये काम कर दे, तो वो फिर हमेशा उस बात को याद रखते हैं। तो ये मौका बहुत अच्छा है। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, और ये जो इलाका है हमारा जेजे कॉलोनी, उनका वजीरपुर गाँव, ये पूरा इलाके के तकरीबन चुनिंदा मुसलमान यहाँ पर मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला जो है वो धर्म से ताल्लुक़ रखता है, मजहबी से। हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लामी आज़ादी, हिंदुओं को अपनी आज़ादी, सिखों को अपनी आज़ादी, और जितने भी हमारे मुल्क के अंदर रहने वाली कौमें हैं सबको आज़ादी हासिल है। ये हमारा हिंदुस्तान का जमहूरी आईन है, और हमसे इस आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता। और हम सब यहाँ जमा हुए हैं, और ये जो इलाका है हमारा जेजे कॉलोनी, उनका वजीरपुर गाँव, ये पूरा इलाके के तकरीबन चुनिंदा मुसलमान यहाँ पर। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला जो है वो धर्म से ताल्लुक़ रखता है, मजहबी से। हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लामी आज़ादी, हिंदुओं को अपनी आज़ादी, सिखों को अपनी आज़ादी, और जितने भी हमारे मुल्क के अंदर रहने वाली कौमें हैं सबको आज़ादी हासिल है। ये हमारा हिंदुस्तान का जमहूरी आईन है, और हम सब यहाँ जमा हुए हैं, और ये जो इलाका है हमारा जेजे कॉलोनी, उनका
मजबूर दे ना दे हमें देना आजा बेटा वोट इस तरफ है, हमें इसको नहीं देखना है। अगर इस तरफ देखोगे तो फिर जिस तरीके से जीरो आ रहा है फिर जीरो हो जाएगा। चाहे जितना भी वोट आए, 1 आए 2 आए 3 आए, सबको अपना अपना जो है ये सोचना है जब हमारा काम नहीं आ रहा, राजेश गुप्ता हमारे सुनी नहीं रहे, सुनी आंसर गहरा हो गए, तो ऐसे बहनों को हमें जो है वोट देने से क्या फायदा। इसलिए हमें सबसे गुजारिश है कि हम ऐसे बहनों को बिल्कुल वोट ना दें, चाहे हारे चाहे जीते, हमें उनको देना है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।